हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मैथ, जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो परसेंटेज टॉपिक की शुरुआत में हम क्या करेंगे कि पहले तो ये जानेंगे कि भाई परसेंटेज जो है वो मैथ का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे जैसे कि प्रॉफिट लॉस मान लो, और भी जो भी टॉपिक आएंगे जैसे SICI, उन सब में परसेंटेज काम आएगा। तो परसेंटेज को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर परसेंटेज सही से समझ में नहीं आया तो उसके बाद में आने वाले टॉपिक भी आपके जो है कमज़ोर रह जाएंगे। तो परसेंटेज को जो है आप ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तो इसमें हम शुरुआत में ये देखते हैं, परसेंटेज का मान देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 100% है तो 100% होता है कंप्लीट 1। ठीक है, और 360 भी 360 डिग्री का मान भी 1 ही होता है। ऐसे ही मान लो फिर 50% इसका मान होता है 1/2। उसको अगर डिग्री में देखें तो होता है 180 डिग्री। फिर है 33 सही 1/3%। इसका मान होता है 1/3। और अगर इसको डिग्री में देखें तो ये होता है 1/20। ठीक है, तो इनको जो है आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम परसेंटेज के जो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो उनमें जो परसेंटेज के मान आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इनको आप इम्पोर्टेंट मानकर जो है याद जरूर कर लेना। ये याद होने पर आपकी जो क्वेश्चन है वो चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब 100% तो अपने लिख लिया, लेकिन वापस से लिख लेते हैं। 100% बराबर 150% बराबर 1/2 एंड 33 सही 1/3% बराबर 1/3। उसके बाद 25% बराबर 1/4। फिर है 20% बराबर 1/5। फिर है 16 सही 2/3 बराबर 1/6। फिर है 14 सही 2/3% या भी परसेंटेज बराबर 1/7। 1/7। उसके बाद में है 12 सही 1/2% बराबर 1/8। आप अपनी नोटबुक में इनको लिख लेना दोस्तों। इसके बाद में 11 सही 1/9% बराबर 1/9। उसके बाद में है 10% बराबर 1/10। फिर है 9 सही 1/11% बराबर 1/11। उसके बाद में है 8 सही 1/3% इक्वल टू 1/12।
इसके बाद में है 7 सही 9/13 परसेंटेज बराबर 1/13। फिर है 7 सही 1/7 परसेंटेज बराबर 1/14। उसके बाद में है 6 सही 2/3 परसेंटेज बराबर 1/15। उसके बाद में है 6 सही 1/4 परसेंटेज बराबर 1/16। इनको आप फर्स्ट पेज में उतार लेना परसेंटेज टॉपिक के और याद कर लेना दोस्तों। 6 सही 1/4 तक लिख लिया आपने। फिर है 5 सही 5 सही 15/17 परसेंटेज बराबर 1/17। 1/17 ठीक है। उसके बाद में है 5 सही 5/9 यानी कि 5 सही 5/9 परसेंटेज बराबर 1/18। फिर है 5 सही 5/19 परसेंटेज बराबर 1/19। और फिर है 5 परसेंटेज बराबर 1/20। फिर है 4 परसेंटेज बराबर 1/25। उसके बाद में है 66/2/3 परसेंटेज बराबर 2/3। उसके बाद में दोस्तों लिखते हैं नेक्स्ट को। इसके बाद में होंगे एक सेकेंड इसके बाद में लिखते हैं दोस्तों 60 परसेंटेज बराबर 3/5। फिर है 80 परसेंटेज बराबर 4/5। फिर है 18 सही 2/11 परसेंटेज बराबर 2/11। फिर है 27 सही 3/11 परसेंटेज बराबर 3/11। उसके बाद में है फिर 36 सही 4/11 परसेंटेज बराबर 4/11। उसके बाद में है 45 सही 5/11 परसेंटेज बराबर 5/11। फिर है 54 सही 6/11 परसेंटेज बराबर 6/11। इसके बाद में लिखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों याद तो करने होंगे, बिना याद किए फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फिर है 63 सही 7/11 परसेंटेज बराबर 7/11। फिर है 72 सही 8/12
11% बराबर 8/11। फिर है 81 सही 9/11% बराबर 9/11। फिर है 90 सही 10/11% बराबर 10/11। ठीक है दोस्तों, ये इतने आपको याद करने हैं। ठीक है, कितने याद करने हैं? इतने आपको याद करने हैं दोस्तों। ये जो है आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लास जो है ये बेसिक से स्टार्ट होगी, मतलब 0 से स्टार्ट होगी और बढ़िया हाई लेवल तक जो है हम क्वेश्चनों को ले जाएंगे। जो भी भाई रेलवे की, एसएससी की या फिर जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैथ आती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास उसके लिए, ये जो क्लास है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यूट्यूब पर आपको ये फ्री पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक मान लो पूछ लिया जाता है कि 20% ऑफ 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2 मान लो पूछ लिया जाता है 30% ऑफ 400। अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 300 का 20% कितना होता है। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देना दोस्तों। देखो डियर, 300 फिर 20/100, ये क्यों लिखा? 300 तो 300 एच कैसे आ गए। फिर जो है 20% निकालना, तो 20 और परसेंटेज की जगह पर क्या आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कट गई, उसके बाद में 3 से 20 को गुणा करने के बाद में अपना क्या आता है 60। ये आंसर होगा। अब अगर अपन को सीधे जो है 20% का मान याद है, मान क्यों लिखवाए वो इसलिए लिखवाए हैं कि भाई एक तो टाइम की बचत हो और क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो सके। तो इसका सेकंड तरीका ये है कि मान लो अपन को मान याद है, तो 300, जैसे कि 20 का मान कितना होता है, तो 20 का मान होता है 1/5, 1/5। तो 300 को डायरेक्ट 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा, यानी कि 5 से ये कट गया 60 बार, तो आंसर होगा 60। इसलिए आपको जो है वो मान लिखवाए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, 400 का 30%। तो इसको भी ऐसे, ये भी ऐसे होगा 400 इंटू 30/100। 00 से ये 00 कट जाएगी और 4 से 30 को गुणा करने पर आएगा 120। ठीक है दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल है, कोई भी सवाल ले होता है नेक्स्ट, जैसे कि कितना ले बताओ। मान लो एक, चलो थोड़ा ठीक सवाल लेते हैं। थर्ड, 7 सही 1/2% ऑफ
400। इसको कैसे करोगे बताओ? तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 7 दूनी 14 प्लस 1 15/2 परसेंटेज। जब परसेंटेज हटाएंगे तो 15/200। 100 नीचे आ जाएगा तो 2 से 100 मल्टीप्लाई होगा तो 200, यानी कि जो 400 है 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15/200 से। 200 से 400 2 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 30। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, समझाएंगे आपको बार बार, जब तक कि आप बोर नहीं हो जाओगे तब तक समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर। 66/2/3 परसेंटेज ऑफ, मान लो 6 6 6 और 6 ये ले लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, हमने पढ़ा है अभी तक कि 33 सही 1/3 परसेंटेज बराबर 1/3 होता है। ठीक है। तो लेकिन मान लो अब इसको इस पूरे को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आएगा? एक मिनट, 2 से एक मिनट, 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? ये आ जाएगा 66 सही 2/3 परसेंटेज। और फिर इस मान को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2/3। मतलब इसका मान क्या हो गया? 2/3। तो फिर किसका निकालना अपन को? 66 में सॉरी 6 4 बार 6 6666 का जो है 2/3 निकाल लेंगे। 2/3 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 66 सही 1/2 परसेंटेज का मान जो है 2/3 है। 3 से ये जो है कितनी बार कट जाएगा? 2 2 2 2 इतनी बार। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 4, ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक और मेथड है, उसके बारे में समझते हैं। स्टार लगा लो कि मान लो ए परसेंटेज ऑफ बी और बी परसेंटेज ऑफ ए। तो इसको कैसे करोगे आप? तो इसको करोगे आप ए इंटू बी अपॉन 100। ये क्यों आया है? क्योंकि ए तो ऐसे कैसे परसेंटेज हटाने पर 100 आ जाएगा, और किसका निकालना है? तो बी का निकालना है। ठीक है। और बी परसेंटेज मतलब मान लो एक सवाल में ये दोनों ही दिए हुए हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे फिर बी इंटू ए अपॉन 100। ठीक है। इस प्रकार अगर दिया हुआ है तो वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। और एक सेकेंड, चलिए पढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए, मान लो एक क्वेश्चन अपन को दिया है 64 परसेंटेज ऑफ 65। ठीक है। सेकंड अपन को दिया हुआ है एक
32% ऑफ मान लो 130, ये दिया हुआ है। थर्ड अपन को दिया हुआ है एक और 16 का 32.5% कितना होता है। ठीक है, ये सवाल दिए हुए हैं आपको। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको 64 इंटू 65 अपॉन 100 इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का कि मान लो इनको मल्टीपल करने में जो है, इसको गुणा करने में दिक्कत आती है। तो जो 64% है इसको तो कर लिया आधा, कितना 32%। और ये जो 65% है, सॉरी 65 है ये, यानी 35 और 65 को कर लेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, अब निकाल लो इसका 32 इंटू 130 अपॉन 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और इसको सॉल्व करने पर आएगा 41.6। ठीक है, अभी मान लो इसको इसी तरीके से सॉल्व करें तो एक तो हो जाएगा 32 इंटू 130 अपॉन 100, जो कि अभी सॉल्व करके आए हैं 41.6 इसका आंसर है। लेकिन इसको अभी सेकंड तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, यानी कि 32 को तो करते हैं आधा, 16% ऑफ, और इसको आधा, इसको दुगुना करते हैं। इसको दुगुना करेंगे तो जाएगा ये 260। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 260 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसका भी आंसर 41.6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 16 का 32.5%। 16 का 32.5% कितना है। तो इसको जो है अपन सेकंड तरीके से ही करते हैं। इसको आधा कर लेते हैं 8, मतलब दोनों तरफ से किसी को भी एक को आधा करना है, दूसरे को दुगुना करना है। ठीक है, अभी 32.5 ही पॉइंटों में, तो इसको दुगुना करेंगे तो अपना ये आ जाएगा 65। ठीक है, अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ गया ये 520, नीचे आ गया ये 100, एक जीरो से एक जीरो, और बाद में सॉल्व करेंगे इसको आगे तो 5.2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट करते हैं अपन और एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पलों से ही क्लियर होगा ये टॉपिक, इसलिए आपको एग्जाम्पल ज़्यादा करवा रहा हूँ, हर तरीके से करवा रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1, और ये दिया हुआ है अपन को 444 अपॉन 4/9%। अब ये दिया हुआ अपन को मान लो, तो इसका मान कितना है बताओ। ठीक है, एक तो ये बताओ, और नेक्स्ट जो है, चलो पहले इसी को बता दो आंसर कि इसका आंसर क्या हुआ। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 400 प्लस 44 सही 4/9%, ये भी परसेंटेज 400%,
और ये परसेंटेज, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन तोड़कर। तो ऐसे लिख देंगे तो फिर 400 का मान तो आ जाएगा 4, और ये जो 44 से 4/9 है इसका मान आ जाएगा 4/9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/9, यानी कि जो ये मान ये दिया था अपन को, इसका आंसर होगा 40/9। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेम टू सेम ऐसा देख लेते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो 46.25% ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 40% तो एक बार एक तरफ लिख देते हैं, फिर बाद में इसको तोड़ कर लिखते हैं। तो 6.25% ये लिख देते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो 40% है इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 40% का मान कितना आएगा 2/5। 2/5 कैसा आया, देखो 20% का मान होता है 1/5। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40%, और इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 से नहीं 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, या फिर आप सीधे भी इनका मान निकाल सकते हो। सीधे कैसे निकाल सकते हो, पहले इसको समझ लेते हैं फिर दिखते हैं। तो 40% का मान हो गया 2/5 प्लस 2 6.25 का मान कितना है बताओ। 6.25 का मान होगा 1/16, ये हो जाएगा 6.25 का मान। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 37/80, ये इसका मान हो जाएगा 46.25% का। देखो दोस्तों, मान लो ये 40% है, अब इसको आपको तोड़कर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखनी है। तो 40 तो ऊपर ऐसे कैसे ही 100 आ जाएगा, नीचे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, फिर 2 से 2 बार, ये कट जाएगा 5 बार, तो लास्ट में वही वैल्यू आई 2/5। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। हमको जब 20% का मान पता है कि 1/5 होता है, तो दुगुना 40% का मान निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उसमें समझते हैं। और देखो दोस्तों, एग्जाम्पल आपको बहुत ही ज़्यादा दे रहा हूँ मैं, जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो मान लो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किसके बारे में। चलो ये भी जो एग्जांपल दिए हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन है अपना कि 640 का 46.25% कितना होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 तो अपना ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 4 2 6 8 मल्टीप्लाई 35%।
इसका मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 9642 का जो है 55% कितना है? 55% इसका कितना है, ये बताओ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं और सॉल्व करते हैं कि ये जो है कितना है। ठीक है, 640 का 46.25% कितना है? इसको सॉल्व करने के लिए देखियो दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर यानी कि 640 इंटू, देखो इसको तोड़ कर लिखते हैं हम, 40% प्लस 6.25%। अभी जस्ट पढ़ के आए, 40% की वैल्यू होती है 2/5 और 6.25 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/16। ठीक है, तो 640 को हम एक बार तो 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस 640 को हम जो है 1/16 से गुणा करते हैं। 5 से इसको गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा 1, 2 और 8, इतनी बार ही कटेगा ना ये? हाँ, इतनी बार ही कटेगा। और ये जो है 40 बार कट जाएगा। ठीक है, उधर से कितना हुआ, 128 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा? तो वो आएगा 256 प्लस इधर से 40 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 296 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 426 का 35%। 4268 इंटू 35 अपॉन 100 भी कर सकते हैं हम। और इसको और इजी बनाने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4268 नहीं, 4268, इसका हम आधा कर लेंगे। आधा करने पर ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2134। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हाफ, और 35% को दोगुना कर देंगे 70/100। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, और फिर 7 को 2134 से मल्टीप्लाई करके 10 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? 14938 आएगा। और जब 10 का भाग लगाएंगे तो 0.8, एक अक्षर छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा डार्क ले लेते हैं कोई सा भी, तो रेड दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 9642, इसको भी अच्छे तरीके से करते हैं। इसका आधा कर देते हैं पहले, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 4821, और 55% का दुगुना करेंगे तो ये आ जाएगा 110/100। जीरो से जीरो कट जाएगी, और इसको सॉल्व करने पर आएगा अपना 5303.1। ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो यहीं पे कलर चेंज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, 4963 का 28.57% ये निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए 4963 और ये जो 28.57 है, 28.57 है, इसका जो मान है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 2/7। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 2/7 से। 7 से जब इसको काटेंगे अपन तो आ जाएगा 709। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1418। ठीक है दोस्तों, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आप सही से पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपका जो है क्लियर जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले बताओ। चलो इनको और अच्छी तरीके से समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना, अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। एक 4 2 3 5 का 4235 का कितना ले हम, ये ले लो चल 68.57। ठीक है, 68.57 ले लेते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, ये परसेंटेज है, मतलब 4235 का 68.57% कितना होगा बताओ। बताओ इसको कैसे सोल्व करें। तो इसको सोल्व करने के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, मतलब 4235। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको वहीं से याद करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। प्लस 2/5 प्लस ये होगा 28.57 का हो जाएगा 1/7। देखो दोस्तों ये ऐसे आया है, इसको समझा देता हूँ पहले तोड़कर। 68.57% को इसको पहले 40% में बदल लेंगे, उसके बाद में 28.57 में बदल लेंगे। ठीक है, 28.4। तो ये जो 40% है इसकी वैल्यू होती है 2/5। 2/5 और 28.57 इसकी वैल्यू होती है 2/7। तो ये तो आ गया 2/5, तो 40% की वैल्यू, और ये 2 है, एक नहीं ये 2/7 आ गया 28.57 की वैल्यू। तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 4 2 3 5 इंटू 2/5 प्लस 4 2 3 5 इंटू 2/7। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे उधर से
तो ये आ जाएगा 1694 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले भाग को तो ये आ जाएगा 1210। दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 2904। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें हमने पहले क्या किया है, पहले हमने 68.5% को दो भागों में तोड़ा है, 40% और 28.57 में। फिर 40% की वैल्यू अपने पास प्राप्त हुई है 2/5 और 28.5% की वैल्यू हुई है अपने पास 2/7। अब इन दोनों को अलग अलग निकाल कर जोड़ लिया है, मतलब एक बार तो 4235 का 2/5 निकाला है और एक बार जो है वो 4235 का 2/7 निकाला है और दोनों को लास्ट में एक का आया 1694 मान और दूसरे का आया है 1210 मान। दोनों को जोड़ने पर अपने पास जो आया उत्तर वो आया है 2904, जो कि राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये समझ में तो जरूर आया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कल, क्योंकि अगर आज ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वो आज के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर आपका जो सब गोल मटोल हो जाएगा। तो आप जो है कल की क्लास से पहले इसमें जो मान लिखाए हैं एक बार और दिखाते हैं उनको आप ज़रूर याद करना, क्योंकि वो याद नहीं होंगे तो आपको समझने में व क्वेश्चन करने में टाइम भी लगेगा और पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे। वो तो ये आपको याद ज़रूर करना होगा। कहाँ थे वे, ये मान जो है आपको याद जरूर करने होंगे। इन मानों के बिना क्वेश्चन करना संभव नहीं है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इनको आप जरूर याद कर लेना। ठीक है डियर, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास परसेंटेज की सेकंड क्लास में। जब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद क्लास देखने के लिए और टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।